हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। यह वीडियो स्पेशल उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी कक्षा 8 में पढ़ते हैं और बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और इसमें कुल प्रश्नों की संख्या देख लेते हैं हम कितना है। तो 4 है और चारों प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व करेंगे और बहुत ही विस्तार तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग क्या है। लिखा हुआ है कि किसी विद्यार्थी की छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी ये क्या है कि किसी विद्यार्थी के पुस्तकालय में क्या किया गया है, कुछ अलग अलग विषय के किताबें हैं और उन किताबों की संख्या दिया गया है और इसको क्या करना है, आपको पाई चार्ट के द्वारा दर्शाना है। पाई चार्ट यानी देख लीजिए यह क्या होता है, वृत्त में हम लोग दर्शाते हैं इसको और इनकी संख्या को हम इनकी डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया आपका पाई चार्ट, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करेंगे कि कैसे यह क्वेश्चन बनने वाला है। यहाँ पर नोट कर लिया है और यहाँ पर आपको समझाने का मैं प्रयास करूँगा। देख लीजिए यहाँ पे इस रो में आपको मिलेगा विषयों की संख्या और इस रो में मिलेगा आपको पुस्तकों की संख्या कि किन किन विषयों की बुकें रखी गई हैं यानी किताबें रखी गई हैं और उनकी संख्या क्या है उनको यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर उनके पूरे योग को लिखा गया है यानी टोटल मिलाकर के कितने किताब हैं। तो इसको हम हल करेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, विषय लिखेंगे और सभी विषय को यहाँ पर लिखते जाएंगे और उनके संख्या को ऐसे लिख देंगे। जैसे यहाँ पर इसको लिखा गया है हम उसी को यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। सबसे पहले हम इनको पाई चार्ट पर दर्शाने के लिए इनके डिग्री को निकालेंगे कि यह कितने डिग्री का कवर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 40 पुस्तक है, ठीक ना। और पाई चार्ट में क्या होता है, पाई चार्ट यानी वृत्त होता है और वृत्त जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो हमको उसको डिग्री में निकालना पड़ेगा कि आखिर 40 जो बुक है किताब है वह कितने डिग्री कवर करने वाला है। तो उसको हम निकालते हैं इस तरह से है। जैसे देख लीजिए टोटल हम यहाँ पर देखें तो पुस्तक की संख्या जो है 72 है। तो टोटल हम नीचे लिखेंगे 72 और कितने किताबों को निकालना है तो 40 किताबों को निकालना है। तो हम 40 को लिख देंगे ऊपर, ठीक ना, इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि अगर आप किसी टेस्ट में बैठ रहे हैं या मान लीजिए फाइनल एग्जाम में बैठते हैं, ये आपको जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ यह आपको जीवन भर काम आने वाला है। जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए कि आपको जो है एनुअल एग्ज़ाम हो या क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो, उसमें जो आपको एग्ज़ाम होता है उसमें मान के चलते हैं कि 500 नंबर का एग्ज़ाम हुआ और 500 में कोई लड़का लाया कितना, तो 380 लाया है या 320 लाया है। जितना आपने नंबर लाया उस नंबर को ऊपर लिख देते हैं। जैसे मान लेते हैं 320 लाया तो 320 ऊपर लिखते हैं और ऐसे गोला कर देते हैं। और ऐसे क्या होता है कि ऐसे समझ में आता है कि 500 में आपने कितना लाया है तो 320 लाया है। उसी तरह से इसको भी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, यानी टोटल किताबों की संख्या जो है 72 है और 72 में क्या है 40 किताबों को हमको निकालना है। इसको अगर हमको प्रतिशत में बदलना होता है तो क्या करते हैं, हम 100 से गुणा कर देते हैं तो हमको क्या निकलता है, प्रतिशत निकल जाता है, ठीक ना। तो यहाँ हमको प्रतिशत नहीं निकालना है, क्या निकालना है, डिग्री निकालना है। या इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमको डिग्री निकालना है कि कितना डिग्री बनेगा। तो डिग्री निकालने के लिए क्या होता है, देखिए जो होता है वृत्त होता है, वृत्त की जो डिग्री होती है, वृत्त पर कितने डिग्री का कोण बनेगा तो 360 डिग्री का बनता है। इसलिए हम क्या करते हैं यहाँ पर 360 से यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, ठीक ना। तो हमको क्या हो जाएगा, यह डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा यानी डिग्री हमको पता चल जाएगा कि यह 40 किताब जो है कितने डिग्री का एरिया कवर करता है, ठीक ना। तो ये आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ प्रतिशत में बदलना था, देखिए इस तरह का प्रतिशत का सिंबल होता है और प्रतिशत का मतलब ही होता है कि 1/100 यानी प्रति में प्रत्येक 100 पर, ठीक ना। और यहाँ पर हमको क्या निकालना था, डिग्री। तो डिग्री में क्या होता है कि डिग्री में जो होता है 360 डिग्री होता है, यानी एक वृत्त जो होता है वह कितने डिग्री का बनता है, वह 360 डिग्री का बनता है। इसलिए हमने 360 से यहाँ गुणा किया, 100 से नहीं किया, ठीक ना। अब हम यहाँ पर इसको हम क्रॉस कटाएंगे। कैसे कटाएंगे देखते हैं हम। 12 से कटाते हैं, 12 से 6 बार में गया ये और 12 से यह 12 36, ठीक ना। ये 0 बचा, यहाँ 0 लिख दिया हम। 6 से कटाएँ तो 6 5 30, ये 5 बार में गया। देखिए यहाँ पर 40 और 5 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, ठीक ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका 200, यानी ये क्या हो गया आपका 200 डिग्री हो गया। उसी तरह से इसको हम बनाते हैं
12 को लिखेंगे ऊपर और 72 को लिखेंगे नीचे और गुणा कर देंगे कितना से 360 डिग्री से। 360 डिग्री से गुणा करिए। 360 डिग्री से जब गुणा किया हमने तो क्या हुआ, तो 12 से यहाँ हमने कटा दिया 12×72 यानी 6 बार में गया। 6 से कटाया हमने यह भी 6 बार में गया। 0 हमको यहाँ 0 लिख दिया हमने, ये कट गया। यानी कितना डिग्री का हो गया, ये 60 डिग्री एरिया कवर कर रहा है। यानी यह क्या कर रहा है, 60 डिग्री का एरिया कवर कर रहा है 12 किताब। अब यहाँ 9 को देखते हैं। 9 है 72, टोटल किताब में 9 किताबों का एरिया निकालना है, तो हमने गुणा कर दिया 360 डिग्री से। 22 से कटाते हैं 9 से कटाया हमने, 9 8 72 यानी 8 बार में, और ठीक ना। और जब इसको हम कटाएंगे 8 से कटाते हैं इसको, तो 8 चौका 32 और क्या हो गया 8 चौका 32, बचा इसमें कितना 40, 4 बचा, तो 4 रखेंगे तो 40 हो जाएगा, तो 8 × 5 = 40, यानी कितना हो गया आपका 45 डिग्री का यहाँ पर कोण बना रहा है। अब इसको हम करते हैं, देखिए 7 बटा आपका 72 बन गया, और 72 में हम गुणा करेंगे कितना से, तो 360 डिग्री से। तो 12 से कटाते हैं, 12 × 6 = 72, 12 × 36 कट गया। इस तरह से देखते हैं इसको, 6 से कटाएँ 5 बार में कटा, और ये हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 35 डिग्री का। फिर इसका हम एरिया निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 4 बट्टा लिखेंगे हम 72 और यहाँ लिखते हैं हम 360 डिग्री। अब हम इसको कटाते हैं, 12 × 6 = 72, 12 × 36, 6 से कटाया हमने, यहाँ आ गया 5 में से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, यहाँ पर हो गया आपका 20 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे अगर हम सबको यहाँ पर हम जोड़ें सब डिग्रियों को, तो ये टोटल कितना डिग्री हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 360 डिग्री। अगर इसमें से कम हुआ है यानी आपका ये कहीं ना कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है, ठीक ना। अब इसको हम क्या करेंगे, पाई चार्ट पर बनाएंगे, और पाई चार्ट कैसे बनाते हैं उसको हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से बनाएंगे, ठीक ना। तो हम इस तरह से एक प्रकार लेंगे, इसका हम अपने अनुमान से कुछ भी हम इसका एरिया ले सकते हैं, और उसको हम ऐसे खींचने का प्रयास करेंगे। एक बार देखते हैं कैसे खींचा जाएगा। ऐसे खींच लेंगे हम लोग यहाँ पे, और इस वृत्त पर हम क्या करेंगे, इन सभी डिग्रियों को दर्शाएंगे कि कैसे हम इसको यहाँ पर हम निकालेंगे। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमको चाहिए एक चांद, और इस चांद के सहायता से हम निकालेंगे। तो देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 200 डिग्री दिया है, तो 200 डिग्री निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे टोटल डिग्री की बात करें तो ये होता है 360 डिग्री का, और 360 डिग्री का आधा कितना हो जाएगा आपका 180 होगा। यानी इस वृत्त का भी हम आधा ऐसे करेंगे तो 180 डिग्री मिल जाएगा, लेकिन 180 डिग्री तो निकालना नहीं, हमको निकालना है 200 डिग्री। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये जो आपका केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु से ऐसे मिलाएंगे, और हम क्या करेंगे, इसको 2 जगह इसको बराबर भागों में बांट देंगे। जब ऐसे हम बांटते हैं ना, तो बांटने के बाद क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री का बनेगा, लेकिन हमको 180 डिग्री का कोण नहीं बनाना है, ठीक ना। हमको क्या करना है, 180 डिग्री का कोण नहीं बनाना है। तो 180 डिग्री का कोण नहीं बनाना, तो इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं D2 ताकि पहचान में आ जाएगा। और देखिए ये 180 डिग्री हो गया, इसमें हमको कितना जोड़ना पड़ेगा कि 200 हो जाएगा। देखिए 180 मिल गया है और 200 बनाना है, यानी हमको कितना कम पड़ रहा है, 20 डिग्री कम पड़ रहा है। तो 20 डिग्री को कैसे ऐड करेंगे, तो देखिए इस लाइन से हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम टच करेंगे और हम 20 डिग्री इधर बढ़ा लेंगे। तो एक बार देख लेते हैं कैसे बढ़ाना है। देखिए ऐसे हम करते हैं, इस केंद्र बिंदु को, इस चांद के केंद्र बिंदु को मिलान करेंगे, और इस लाइन को हम क्या करेंगे, इस लाइन से मिलाते हैं, और तब हम इसको खींच कर दिखलाएंगे कैसे खिंचाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रहा है, इसको हम इस लाइन से मैच करते हैं, यानी इसको मैच किया। और उसके बाद देखिए साथ ही साथ क्या करना है, इस बिंदु को भी, इस कटान बिंदु जो दिख रहे हैं आप, यहाँ पर इसको होना चाहिए। इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ से काउंट करते हैं 20 डिग्री। देखिए यहाँ से यहाँ क्या हो गया आपका 10 डिग्री,
और फिर ये हो गया आपका 20 डिग्री। यहाँ हम क्या करते हैं, एक बिंदु लगाते हैं और तब क्या करेंगे, हम इस तरह से मिला देंगे, ठीक ना। इसको हम यहाँ से मिलाने का प्रयास करते हैं, देखिए। और कहाँ तक मिलाएंगे, यहीं तक मिलाएंगे, हमको यहीं तक मिलाना है, ठीक ना। तो आपका क्या हो गया, ये जो एरिया है आपका, ये एरिया जो है आपका 200 डिग्री का बन गया, ठीक ना। हम इसको एक बार कलर कर देते हैं ताकि ये आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कितना डिग्री का हो गया आपका, 200 डिग्री का यह आपका यहाँ जो है ये कोण बन गया, ठीक ना। 200 डिग्री का कोण बन गया। यहाँ हम लिख भी देते हैं 200 डिग्री। और कौन सा विषय है, पहले देखिए तो कौन सा विषय है, विज्ञान का है, 200 डिग्री कवर कर रहा है, ठीक ना। तो हम यहाँ विज्ञान लिख भी देते हैं, विज्ञान कितना डिग्री, तो 200 डिग्री, ठीक ना। उसके बाद क्या करना है, हमको बनाना है 60 डिग्री का। तो 60 डिग्री के लिए देखिए क्या करते हैं, फिर हम इस लाइन को क्या करेंगे, इस लाइन से हम मिलाएंगे और केंद्र बिंदु को भी हम इससे मिलाएंगे, ठीक ना। और हम गिनेंगे कहाँ तक, 60 डिग्री। काउंट कर लेते हैं एक बार, देखिए इसको मिलाते हैं इस तरह से और हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50 और 60। 60 का जहाँ लाइन आया वहाँ पर हम एक बिंदु खींचेंगे इस तरह से और फिर क्या करेंगे, इसको हम ऐसे हम इसको इस केंद्र बिंदु से और यहाँ हम इस चांद को हम इस तरह से मिलाएंगे, ठीक ना। और मिलाने के बाद हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और कहाँ से ड्रॉ करेंगे, तो इस परिधि के जो परिधि दिख रहा है आपको, बाहरी जो हिस्सा है इसको हम सर्कल से मिला देंगे। यहाँ तक नहीं खींचेंगे, यहाँ तक खींचेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। और 60 डिग्री जो है यह किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, 60 डिग्री। 60 डिग्री देखिए कहाँ, गणित को क्या कर रहा है, गणित को बता रहा है कि गणित जो है वह 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक ना। तो गणित को हम यहाँ गणित लिखते हैं, गणित, और यहाँ लिखते हैं हम 60 डिग्री, ठीक ना। इस तरह से आपका हो गया। अब बचा है अंग्रेजी। अंग्रेजी का एरिया बचा है वह है 45 डिग्री का। 45 डिग्री निकालते हैं हम यहाँ से। 45 डिग्री बनाने के लिए फिर हम ऐसे यहाँ से गिनना चालू करते हैं ना, काउंट चालू करते हैं। देखिए यहाँ 45 डिग्री था ना, 10, 20, 30, 40, ठीक ना। ये हो गया आपका 50, 40 और 50 के बीच में क्या होगा, 45 होगा। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे करते हैं, आपका हो गया 45। अब यहाँ से हम ऐसे फिर इसको हम मिलाएंगे, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक ना। और हम यहीं तक ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका 45 डिग्री का कोण। और कौन सा विषय है, देख लीजिए एक बार, अंग्रेजी का विषय है 45 डिग्री। तो अंग्रेजी का विषय निकल गया आपका अंग्रेजी हो गया आपका 45 डिग्री, ठीक ना। नेक्स्ट क्या बच रहा है, नेक्स्ट बच रहा है हिंदी। और हिंदी जो है 35 डिग्री है और सामाजिक अध्ययन जो है वह है आपका 20 डिग्री। तो 35 डिग्री पहले निकाल लेते हैं। और इसमें से देखिए ये क्या हुआ, इसमें अगर हम 35 निकाल लेंगे तो इसमें 20 बच जाएगा, तो फिर उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम एक ही निकाल देंगे यहाँ पर सिर्फ हिंदी का, यानी 35 डिग्री। तो आपका सामाजिक अध्ययन का भी हो जाएगा, ठीक ना। तो हम 35 डिग्री के निकालते हैं। तो हम 35 डिग्री निकालते हैं, देखिए यहाँ फिर से इसको मिलाएंगे, यहाँ फिर इस लाइन को मिलाएंगे और 35 डिग्री तक जाते हैं। देखिए 10, 20, 30, 40, 30 और 40 के बीच में क्या हो गया आपका 35 डिग्री हो गया। 35 डिग्री पे हमने यहाँ पर पेंसिल रखा और इसको हम क्या किए, सेंटर से यहाँ से ऐसे मिला देंगे। यहाँ ये हो गया आपका 35 डिग्री, आपका हो गया ये 35 डिग्री। और ये क्या हो गया आपका 20 डिग्री बचा। यहाँ देखिए बच गया कितना, 20 डिग्री बचा है, यानी ये जो एरिया बचा है यह भी 20 डिग्री होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं आपका 20 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया, प्रश्न संख्या 1 का आपका पाई चार्ट बनकर के तैयार हो गया। इस तरह से आपका किताब में दिया हुआ है, उसको देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ कि कैसे वहाँ पर बना हुआ है, दोनों में क्या अंतर है। देख लीजिए यहाँ
ये देखिए, दिख रहा है आपको, ये हो गया आपका जो किताब में दिया हुआ है, आपका आंसर प्रश्नमाला में जो देता है वो है, और ये हो गया आप हमने जो बनाया है। एक बार ऐसे करते हैं, अच्छा से दिखेगा आपको। देखिए, विज्ञान है 200 डिग्री, थोड़ा सा देखिए ये सीधा लाइन नहीं गया है, थोड़ा मुड़ा हुआ है। उसी तरह से यह भी देखिए, यह भी सीधा नहीं गया है, थोड़ा सा ऐसे है। फिर है आपका ये एरिया क्या था आपका, 200 डिग्री का था, सॉरी, हमने यहाँ पर इसको हमने 200 जैसा दिख रहा है, इसको डिग्री को यहाँ देना चाहिए था, ठीक ना। डिग्री को यहाँ लिखा, 20 डिग्री का हो गया। फिर वहीं देखिए 20 डिग्री है, यहाँ 20, 35, 35, 45, 45, 60 और 60। तो इस तरह से आप पाई चार्ट को तैयार कर सकते हैं। तो आपने बहुत बढ़िया से समझ लिया होगा। और अब हम क्या करेंगे, अगला जो क्वेश्चन होगा मैं उसको सिर्फ हल करके दिखलाऊंगा, पाई चार्ट तैयार नहीं करूंगा। पाई चार्ट आपको सिर्फ दिखला दूंगा कि पाई चार्ट कैसे तैयार होगा, तो आपको दिखेगा, ठीक ना। तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपया है। परिवार की मासिक खर्च निम्नानुसार है। दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। यानी क्या करना है आपको, इसको भी यहाँ देखिए योग लिखा था और यहाँ भी एक मान लीजिए कि योग ही लिखा है, इस चार्ट में नहीं लिखा है और यहाँ लिख दिया है। मतलब कह रहा है ना कि परिवार का मासिक आय पूरा है और इसी में से टोटल खर्चा हुआ है कुछ अलग अलग कामों के लिए। जैसे किराया दिया है 1500, भोजन के लिए खर्च किया है 6000, शिक्षा के लिए खर्च किया है 2000 और मनोरंजन के लिए खर्च किया है 1000 और स्वास्थ्य के लिए खर्च किया है 1500, यानी 1500। तो ये सब मिलाकर कितना हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। जिस तरह से ये 40, 12, 9, 7 और 4 मिलाकर कितना हो गया था, 72 हो गया था। तो इसी को यहाँ पर दिया गया है। तो इसको एक बार हम बना के देखते हैं कि कैसे यह बनने वाला है, किस तरह से स्ट्रक्चर इसका तैयार होगा। हमने यहाँ पर सारणी बनाया है और इसी सारणी को क्या करना है, पाई चार्ट पर दर्शाना है। सबसे पहले इस सारणी को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे कि कितना डिग्री यह एरिया कवर करता है। ये क्या हो गया आपका कोण, कि कितने डिग्री का कोण यह कवर कर रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं हम कोण, और कोण निकाल कितना था। सबसे पहले देखेंगे कि यह टोटल खर्च कितना है। टोटल खर्च यहाँ पर हम लिख देते हैं, टोटल खर्च जो है यह 12,000 है, ठीक ना। 12,000 यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हो गया आपका 12,000। यहाँ देखिए 12,000 में मकान किराए के लिए कितना खर्चा किया है, तो 1500 किया है। तो ऐसे लिख देंगे हम कि 12,000 में इसने खर्च किया है मकान किराए पर 1500 रुपया, ठीक ना। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम आपका हुआ और एग्ज़ाम में 12,000 नंबर का क्वेश्चन दिया गया आपको, और 12,000 नंबर में से आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसके लिए आपको मिला है 1,500। तो इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब हमको क्या करना है, गुणा करना है किससे, तो 360 से। क्यों करना है, क्योंकि इसको हमको पाई चार्ट पर दर्शाना है। और जैसे ही पाई चार्ट की बात आएगी यहाँ पर आपको गुणा करना है कितना से, तो 360 से। अगर जैसे परसेंटेज की बात आएगी कि परसेंटेज बताइए कितना होगा, तो हम यहाँ गुणा करेंगे 100 से। लेकिन हमको पाई चार्ट पर दर्शाना है, यानी हम गुणा करेंगे 360 डिग्री से। और कटाने के बाद जो इसका यहाँ पर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यानी वो इसका डिग्री निकल जाएगा कि कितने डिग्री कवर यह कर रहा है पाई चार्ट पर। तो देखिए यहाँ पर हम 2 जीरो से हम इस 2 जीरो को हम क्रॉस कर दिए, इस 1 जीरो से इस 1 जीरो को हमने काट दिया, और 12 से इसमें को हम कटा रहे हैं तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। और हम देखिए नीचे सब कट गया, और यहाँ पर बचा है आपका 15 और यहाँ बचा है 3, यानी 15 में 3 से गुणा करें क्या हो जाएगा, 15 45। ये आपका हो गया 45 डिग्री कवर करेगा ये। उसी तरह से इसको हम करते हैं, यानी 12,000 में इसने जो है भोजन पर खर्च किया है 6,000, तो 6,000 को ऊपर लिखते हैं। और क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे कितना से, तो 360 डिग्री। बार बार हमको कहने की ज़रूरत नहीं है कि 360 डिग्री से क्यों गुणा करेंगे, ठीक ना। यहाँ 3 जीरो, यहाँ भी 3 जीरो, 3 जीरो से हम 3 जीरो कटा दिए। अब इस 6 से हम इस 12 कटाएँ, 2 बार में कटा, और इस 2 से हम कटाएंगे किसको, 360 को। तो ये आपका कटकर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ हम लिखते हैं 180 डिग्री। ये क्या, यह कौन कवर किया है, तो भोजन का खर्च जो है 180 डिग्री का एरिया कवर कर रहा है। अब देखते हैं शिक्षा के लिए क्या है। तो शिक्षा जो है
यह भी है 12,000 में, ये इसने खर्च किया कितना 2,000। हम इस तरह से 12,000 को पहले इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना, कि 12,000 में इसने खर्च किया है 2,000, तो टोटल होता है उसको नीचे लिखते हैं और जो उसका निकल के आता है उसका भाग उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ हम गुणा करते हैं 360 से। यहाँ भी देखिए 3 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो कट गया। फिर यहाँ 2 से कटाते हैं, के बार में कटेगा 6 बार में कटेगा, और 6 से जब इसको कटाएंगे तो यह आपका 60 बार में कटेगा, ठीक ना। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। यहाँ 1,000 को देखते हैं। 1,000 जो है यह कितने का है, यह 12,000 का भाग है। यहाँ गुणा करते हैं 360 डिग्री से। अब क्या हो जाएगा आपका 3 जीरो से 3 जीरो कटा, 12 से कटाएंगे यह आपका 3 बार में कट जाएगा, यह जीरो बचा, इसको यहाँ हम लिखते हैं, यानी हो गया आपका 30 डिग्री। अब हम इसको कटाते हैं स्वास्थ्य के लिए। स्वास्थ्य जो है यह कितना एरिया कवर करेगा, तो यहाँ लिखते हैं 1500 बटा लिखते हैं 12,000। देख लीजिए यहाँ भी 1500 है और 12,000 है, यहाँ भी 1500 और 12,000 है। इसका जब 45 डिग्री आया है, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये भी कटकर 45 डिग्री ही आएगा, ठीक ना। तो इस तरह से हम इसको बना दिए। अब क्या करना है, इसको पाई चार्ट पर दर्शाना है। तो पाई चार्ट के लिए हम क्या करेंगे, पहले वृत्त बनाएंगे। फाइनली इसका चार्ट देख लीजिए कि किस तरह से बनेगा। तो देखिए यहाँ पर 45 डिग्री का है कोण और लिखा हुआ है मकान का किराया। तो यहाँ देखिए 45 डिग्री है, मकान किराया है। फिर है आपका भोजन पर जो खर्च हुआ है वह हुआ है 180। तो यहाँ 180 डिग्री का एरिया कवर किया है। और शिक्षा जो है 2,000 है, और डिग्री की बात करें तो 60 है। तो शिक्षा जो है वह 60 डिग्री यहाँ पर कवर किया है। फिर से मनोरंजन जो है, मनोरंजन पर कितना खर्च हुआ है, तो 30 डिग्री का खर्च किया है। तो वह एरिया जो है वह 30 डिग्री का यहाँ पर कवर कर रहा है। फिर है 45 डिग्री क्या है, तो स्वास्थ्य है, यहाँ देख सकते हैं स्वास्थ्य का 45 डिग्री है। तो इस तरह से आपका जो है प्रश्न संख्या 2 का आपका चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है और किस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। यहाँ देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विभूति द्वारा गणित की 6 माहों की, यानी 6 माह अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 माहों की बात की गई है। और कौन सी जांच है, तो यह मासिक जांच है, यानी हर महीने जांच किया गया है, ठीक ना। और उस जांच में उसने कितना प्राप्त किया है अंक, तो 40, अप्रैल में 40, मई में 45, जून में 65, जुलाई में 35, अगस्त में 55 और सितंबर में 60 अंक प्राप्त किया है। टोटल जो है आपका मासिक जो जांच हुआ है वह मासिक जांच वह कितने नंबर का था, 100 नंबर का था, और 100 नंबर में इसने 40 नंबर प्राप्त किया है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका भी हम पाई चार्ट पर दर्शाने का प्रयास करेंगे। इसको देखिए कैसे दर्शाते हैं। यहाँ हमने इसका सारणी बना लिया है, सारणी, और सारणी में हमने इसको सबको लिख दिया है कि अप्रैल में कितना मिला, मई में कितना मिला, जून में कितना मिला, जुलाई में, अगस्त और सितंबर का। और हमने क्या किया कि टोटल को सबको जोड़ लिया कि यह टोटल कितना हो रहा है। तो सब हमने जोड़ा तो कितना आ गया आपका 300 नंबर आ गया। अब हमने पहले ही बताया है कि टोटल नंबर में वह कितना लाया, 40 नंबर। अब देखिए यहाँ लिखेंगे हम 300 नीचे लिखेंगे, और 300 में लाया है इसने 40 नंबर। और इसको पाई चार्ट पर दर्शाना है तो कितना से गुणा करेंगे हम, 360 डिग्री से गुणा करेंगे। यहाँ देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यह जीरो कट गया। फिर इससे कटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा आपका 12 बार में कटेगा, और 12 से गुणा करते हैं 4 में तो क्या हो जाएगा, 12 चौका 48 हो जाएगा। यानी 48 डिग्री यह एरिया कवर करेगा पाई चार्ट पर, ठीक ना। उसी तरह से इसको हम कटाते हैं 45, और बटन क्या रहेगा 300। 300 क्योंकि टोटल जो है यह कुल अंक 300 आ रहा है, ठीक ना। इसलिए इस तरह से हमको 300 यहाँ लिखना पड़ रहा है। अब यहाँ लिखेंगे हम 360, इसको भी कटाते हैं हम, कटा दिया हमने, और अच्छा से कटाते हैं तो 5 बार में कटेगा, इसको कटाते हैं तो 6 बार में कटेगा। फिर 5 से कटाते हैं यह कितने बार में कटेगा, तो आपका 9 बार में कटेगा। और इसको हम जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा
54 हो जाएगा, ठीक ना। 54 हो जाएगा आपका 54 डिग्री। उसके बाद देखते हैं जून महीने का कितना हो रहा है। 65 बट्टा लिखेंगे 300 और गुणा 360 डिग्री। फिर इसको कटाते हैं 10 से 10, ये हो जाएगा। 6 से कटाएंगे तो 5 बार में कटेगा, इसको कटाएंगे तो 6 बार में कटेगा। फिर 5 से कटाते हैं इसको, तो यहाँ हो जाएगा आपका 13, 13 से कट जाएगा यह 5 बार में, इसलिए इसको हमने कटा दिया। और 13 से जब हम इसको गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 का पारा पड़ेंगे 6 बार, 13 छक 78 हो जाएगा, ठीक ना। ये 78 डिग्री कवर कर रहा है। फिर देखते हैं जुलाई का। जुलाई जो है, जुलाई में आया है 35 नंबर और टोटल अंक था 300 और 360 से हम गुणा कर देंगे। इसको कटाते हैं 5 बार, ये हो गया आपका 6 बार। 5 से कटा रहा हूँ मैं, 6 से कटा रहा हूँ यहाँ, 6 × 35, अच्छा जगह 36। अब इस 5 से हम इसको कटाएंगे, कबर में कटेगा 7 बार में, ठीक ना। अब इसमें हम गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 42 डिग्री। फिर 55 का देखते हैं, अगस्त महीना का देखते हैं। अगस्त में है 55 और 300 से हम भाग देंगे और 360 से हम गुणा कर देंगे, ठीक ना। 10 से 10 कटा। फिर 6 से कटाते हैं 5 बार में, 6 से कटाते हैं 6 बार में, 5 से कटाते हैं तो यह हो गया आपका 11 बार में। तो 11 में 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 66 डिग्री, ठीक ना। अब 60 का देखते हैं, यानी सितंबर का देखते हैं। सितंबर में है 60 और यहाँ हम भाग देंगे 300 से और 365 लिखेंगे, सॉरी 360 लिखेंगे और 0 से 0 कटा दिया, इस 0 से इस 0 कटा दिया और इस 3 से कटाएंगे इसको तो 1 और 2 यानी 12 बार में कटा और 12 से गुणा करते हैं इसमें तो 12 छक 72, यानी ये हो गया आपका 72 डिग्री का कोण, ठीक ना। अब इसका पाई चार्ट कैसे बनेगा, किस तरह का बनकर बनेगा फाइनल, तो किस तरह से दिखेगा ये यहाँ पर देख लीजिए कि किस तरह से बनकर के आएगा। मैं यहाँ पर उत्तरमाला का मैंने सहारा लिया है आपको दिखलाने के लिए कि यह किस तरह का आपका पाई चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। एक बार हम परसेंटेज को मिलाकर देख लेते हैं कि क्या मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक ना। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपका है अप्रैल महीने का 48 डिग्री, यहाँ भी देखिए अप्रैल महीने का 48 डिग्री है। फिर मई का देख लेते हैं, मई का है आपका कितना है 54 डिग्री है, तो आपका मई का हो गया 54 डिग्री। इस तरह से आपका मतलब कि पाई चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। आइए इसके बाद हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। लास्ट प्रश्न में देखते हैं क्या दिया हुआ है। दिया है कि एक विद्यालय के कक्षा 1 से 5 तक के 900 विद्यार्थियों की संख्या चित्रालेखानुसार है, लेखा चित्र की सहायता से बताइए। यानी 1 से लेकर के 5 तक क्लास है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 यानी 1 क्लास 2 क्लास 3 4 5 क्लास यहाँ देखिए लिखा गया है, लेकिन इसमें जो सवाल किया गया है उस सवाल का आंसर आपको बताना है। यानी कह रहा है कि ये कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखिए कक्षा 1 में कुल कितने विद्यार्थी हैं, यानी 250 विद्यार्थी हैं। यहाँ पर उनकी संख्या लिखा गया है, यहाँ डिग्री नहीं लिखा गया, ठीक ना। यानी कक्षा 1 में 250 छात्र हैं। कह रहा है कि सबसे कम विद्यार्थी किस कक्षा में है, सबसे कम यानी देखेंगे जिसका डिग्री कम बना है उसी को कह देंगे। तो ऐसे भी दिख रहा है, यहाँ पर 250 है, यहाँ 150 है, यहाँ पर 200 है, 200 है, यहाँ 100 है। यानी आपका कौन सा क्लास में, यानी क्लास 5 में आपका सबसे कम बच्चे हैं यानी छात्र हैं। फिर तीसरा कह रहा है कि कक्षा 3 से कक्षा 5 तक कुल कितने विद्यार्थी हैं। यानी बताना है 3 से लेकर के 5 तक, यानी ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4 और 5, यानी तीनों की संख्या को जोड़ के बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, कक्षा 3 में 200, कक्षा 4 में कितना है 200 यानी 400 हो गया, और कक्षा 5 को जोड़ते हैं तो हो गया आपका 500, 200 200 400 एक 500, यानी आपका आंसर इसके क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा। और इसी के साथ आपका जो प्रश्नावली 4.2 है वह आपका समाप्त होता है। तो जाते जाते लास्ट में मैं कहूँगा कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमारे नए व्यूअर हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अच्छा लगा हमारा वीडियो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 को हल करेंगे और बहुत ही विस्तारित तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।